बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे, और अभी हम लोग गुलबर्ग क्रॉस करके जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आगे जाएंगे, और हम आपको जो है ओवरऑल अपडेट्स भी देंगे कि क्या अपडेट्स हैं और इस ट्रैफिक के टाइम में कितना प्रॉब्लम होता है लोगों को। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कंप्लीट डिटेल्स आपको अभी भी मिल जाएं और नेक्स्ट टाइम भी मिलती रहे। अगर हम लोग ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखें तो डेवलपमेंट पिछले 3-4 महीने में काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी फास्ट पेस पे काम हुआ यहाँ पे। अभी भी काम चल रहा है। अभी हम लोग गुलबर्ग का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, और गुलबर्ग का ब्रिज क्रॉस करते हुए हम आपको सारी अपडेट्स देंगे। जब आप पिछले 2 महीने को कंपैरिजन पिछले 2 साल से करते हैं, तो शायद इतनी फास्ट पेस पे काम पिछले 2 साल में भी ना हुआ हो जितना पिछले 2 महीने के अंदर हुआ। तो ये एक अच्छी बात है। इससे एडवांटेज जो है वो ये हो रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल काम होने की वजह से जो प्रॉब्लम है, जो जिस तरह लोग गुलबर्ग के ब्रिज पे प्रॉब्लम आते थे, लोग ख्वार होते थे वहां से, अब थोड़ा सा ख्वारी लोगों की कम हुई है। लेकिन गुलबर्ग के ब्रिज के बाद उसी तरीके से ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है आपको, क्योंकि जो आगे कौरंग का ब्रिज है वहां पे बॉटल नेक रहती है, और वहां पे बॉटल नेक रहने की वजह से लोग काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं यहाँ पे। अगर इसको देखा जाए ओवरऑल, तो अभी हम लोग जो है गुलबर्ग का ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं, और गुलबर्ग का ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग जो है अब आगे आए हैं, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक जो है नजर आएगा। इस टाइम पे अगर आप देखें तो ये मगरिब का टाइम हो चुका है, और मगरिब के टाइम पे, या आप कह लें कि शाम को छुट्टी के टाइम पे, यहाँ पे ट्रैफिक इसी तरीके से रहती है, जिसकी वजह से लोग बहुत फार होते हैं यहाँ पे। अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखते हैं तो डेवलपमेंट के लिहाज से ये तो अच्छा है कि यार काम यहाँ पे हो रहा है, फास्ट पेस पे चल रहा है। जो ट्रैफिक वार्डन्स है वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, अल्टरनेट रूट्स जो है वो देखते रहते हैं, और उसकी वजह से होता ही है कि थोड़ी सी ट्रैफिक कंजेशन रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पे टाइम देखा जाए तो टाइम तकरीबन अब उतना ही लगता है जितना पहले आपको लगता था। हाँ, वो अलग बात है कि पहले आप गुलबर्ग के ब्रिज से पहले ख्वार होते थे, अब आप गुलबर्ग के ब्रिज के बाद ख्वार होते हैं, तो सिर्फ डिफरेंस सिर्फ यही है। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। गुलबर्ग के ब्रिज के बाद अगर आप देखें तो आपको जो है तकरीबन 3 लेन की ट्रैफिक ट्रैफिक नज़र आती है, जो कि यहाँ से क्रॉस करती है और आगे जाके ये 2 लेन में कन्वर्ट होती है, और फिर ये जो ट्रैफिक है ये कंजेशन आपकी रहती है गुलबर्ग के ब्रिज तक, और गुलबर्ग के ब्रिज के बाद आपको जो है फिर थोड़ा सुकून देखने में मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको तकरीबन अभी आगे थोड़ी सी डेवलपमेंट नज़र आएगी। आपको दोनों साइड पे रोड के जो है वो अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन जो बॉटल नेक्स है, बॉटल नेक्स अपनी जगह पे ही हैं, बॉटल नेक्स ख़त्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी ख्वारी फेस कर रहे हैं इस टाइम पे भी। अभी अगर फॉर एग्जांपल देखें, हम लोग गुलबर्ग का ब्रिज पे ही हैं, गुलबर्ग का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और गुलबर्ग के ब्रिज से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे देखें तो आपको काकपुल पे जो है काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आती है। काकपुल के बाद आपको जो है ओवरऑल इसके बाद आपको जो है स्वां गार्डन और उस साइड पे आगे उस साइड पे डेवलपमेंट नजर आती है। लेकिन जो बॉटल नेक्स बनती हैं वो बॉटल नेक्स आपकी बनती हैं ब्रिजेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ट्रैफिक, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ट्रैफिक अगर 3 लेन आ रही है, 2 लेन आ रही है, तो आपके ब्रिज पे पहुँच के वो ट्रैफिक जो है वापस 1 लेन 2 लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये ट्रैफिक का सामना पीडब्ल्यूडी तक तो उतना खास नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आपने डीएचए जाना है तो फिर आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे लगेगा, जिसकी वजह से जिसके थ्रू आप क्रॉस करने के बाद यहाँ से आगे जाएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट अच्छी है, मशीनरी काफ़ी है जो यहाँ पे काम कर रही है, और इसको देखते हुए लगता है कि यार आगे आने वाले 3-4 या 2 से 3 महीने के अंदर ये जो कंजेशन है ये भी ख़त्म कर दी जाएगी, और ये सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया तो ओवरऑल डेवलपमेंट की वजह से जो है लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सुकून आ जाएगा। प्राइसेस के लिहाज से देखा जाए तो शायद पिछला क्वार्टर या पिछले 3 महीने ऐसे होंगे जिसमें इस ट्रैफिक या इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की वजह से प्राइसेस मजीद इंक्रीज नहीं कर पाई ओवरऑल आसपास अगर आप देखते हैं तो। लेकिन इससे पहले जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता था, प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन शायद अभी जो प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही इसमें इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का इतना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपका मुल्की हालात है उसकी वजह से आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। जो कि शायद जो नेक्स्ट इलेक्शन अब जनवरी के एंड में है, अल्लाह करे वो हो जाए, तो उसकी वजह से शायद कोई बेहतरी है। उससे पहले आप शायद बहुत उम्मीद नहीं रख सकते कि बहुत कोई बेहतरी आएगी प्राइसिंग के अंदर भी। स्टिल अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे बन भी जाती है
तब भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइस देखने में नहीं मिलेगा। तो ये एक रियलिटी है। तो खैर हम लोग अब थोड़ा सा वो कंजेशन का पार्ट क्रॉस करके जो है अब स्ट्रेट जा रहे हैं। ये वाली कंजेशन जो है ये ठीक रहेगा सारा रास्ता टिल जो कोरंग टाउन का ब्रिज आता है। हालांकि कोरंग टाउन का ब्रिज देखा जाए तो वो बहुत छोटा सा ब्रिज है, बहुत ज़्यादा ऐसी रोड नहीं है कि आप कहेंगे यार इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन आ, क्योंकि वहाँ पे बॉटल नेक बनती है, वहाँ पे आपके अब यहाँ से हम लोग जो है 2 लेन 3 लेन के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग वापस 1 लेन 2 लेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला प्रॉब्लम जो है लोगों को वापस देखने को मिलता है। अब ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपको दोनों साइड पे नजर आएगा, जो इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक है वो जो है काफी हद तक जो ये वाली ट्रैफिक है इसकी जो लेन्स है इसी पे डायरेक्ट होते हैं, रीड आउट होती है। जिसमें फॉर एग्जांपल आपको राइट साइड पे ट्रक आता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर राइट साइड जो इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक है DHA 2 से, अगर वो जो है कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो फिर ये वाला प्रॉब्लम आपको बहुत देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं डेवलप होता तो इसमें आपको ये वाली ख्वारी दोबारा आगे देखने को मिलेगी। लोग इसी तरीके से मजीद और ख्वार होंगे यहाँ पे, क्योंकि लोगों का टाइम लगता है और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट कम होने की वजह से आसपास लोग और जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो खैर अगर उस चीज़ को देखें आप, तो अभी हम फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं, आपको राइट साइड पे भी डेवलपमेंट नजर आ रही होगी। मशीनरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है जो फिलहाल यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो क्योंकि ब्रिज नहीं कंप्लीट हो रहे तो आपको उस तरीके से चीज़ें या उस तरीके से फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं मिल रहे। सो अगर आगे आप देखते हैं, ये हम लोग यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रश वाले टाइमिंग्स में आए तो आपको यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलेगी। तो और यू टर्न ना होने की वजह से, क्योंकि इस रोड पे आपको यू टर्न्स नहीं मिलते, तो जिसने अगर क्रॉस करना है तो वो एक बीच में से गुजरता है और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो खैर ये वाली चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी अगले 2-3 महीने में। अगर ये इसी स्पीड से काम करते रहे तो इवेंचुअली ये सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी और प्रॉब्लम्स खत्म होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाएगी। फिर अब ये हम लोग, ये आप जो राइट राइट साइड पे ब्रिज देख रहे हैं ये कोरंग का ब्रिज है, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे वीडियो के अंदर कि इस कोरंग का ब्रिज पे ट्रैफिक होने की वजह से लोग जो है थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम का जो है फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बैक साइड से जो ट्रैफिक है वो हाई स्पीड में आती है, लेकिन यहाँ पे आके दोबारा ब्लॉकर जो है वो बन जाता है। सो अगर इस चीज़ को देखते हैं तो ये तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे। हालांकि ये बहुत छोटा सा ब्रिज है, लेकिन अगर जो इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक है उस पर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो है अभी गटर्स बनना शुरू हैं। और जिस गटर्स बनने का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसका स्ट्रक्चर रख दिया गया और स्ट्रक्चर रखने के बाद उस पर जो है सीमेंटेड करके वो पूरा कंक्रीट वाली चीज़ करके, और वो फिर थोड़ा टाइम लगेगा जिसके बाद ये चीज़ फाइनल अपनी शेप में आ सकेगी। सो उस चीज़ को देखा जाए तो फिर उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन अब यहाँ जब आप PWD क्रॉस करते हैं, PWD तक तो आपको काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे। लेकिन जब आप PWD के बाद क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हर साइड पे भी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। सो अब फॉर एग्जांपल हम लोग PWD क्रॉस कर रहे हैं और स्वां गार्डन के बिल्कुल एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ट्रैफिक दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगी। जो जिस तरह से पहले आपको ट्रैफिक यहाँ पे खत्म नजर आती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको वापस दोबारा ट्रैफिक जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको अब तो अब ये स्वां गार्डन के बाहर आपको जो है दोबारा जिस ट्रैफिक का हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ ये वो जगह जहाँ से आपके पास ट्रैफिक शुरू होती है, और ये आपके पास एटलीस्ट फॉरन सॉरी नेवल एंकरेज का जो ब्रिज आता है वहां तक ये ट्रैफिक आपकी इसी तरीके से रहती है। सो अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अभी रोड खुदी हुई है और लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा अगर आप आपको आगे भी दिखाएंगे कि कोरंग का जो ब्रिज है, कोरंग का ब्रिज की डेवलपमेंट अच्छी स्पीड पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपके पास ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये रोड भी खुदी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रोड रोड तो खुदी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे पानी रहता है, जिसकी वजह से काम उस स्पीड से किया नहीं जा सकता, तो जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और डेवलपमेंट भी यहाँ पे स्लो है। खैर अभी 1 से 2 वीक्स अभी और है जो पोस्ट मूनसून आप कह लें, जिसकी वजह से अभी बारिशें वगैरह हो रही हैं, तो रात को बारिश होती है और पता चलता है यहाँ पे एक तालाब बन चुका है, और जिसकी वजह से फिर आगे मजीद डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाती। खैर ये वाला प्रॉब्लम भी जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ये वाली रोड भी आपको बनी हुई नजर आएगी। सो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो फिर आपको जो है आप आधा रास्ता तो क्रॉस कर चुके हैं। उस आधे रास्ते के अंदर आपके पास जो है PWD गुजर गया, आपके पास
जो है स्वां गार्डन गुजर के आपके पास अब हम लोग जो है आगे फॉरेन टाउन की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि फॉरेन का ब्रिज उस पे भी काम चल रहा है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आपको कंजेशन देखने को मिलेगी। सो ये जितनी ट्रैफिक आपको नजर आ रही है, ये तकरीबन फॉरेन के ब्रिज से तकरीबन तकरीबन आप कह लें कि ये 50% पीछे, या आप एटलीस्ट जो है 500 मीटर्स पीछे हैं हम लोग अभी स्कोरन के ब्रिज से। तो ये जैसी वो ब्रिज बनेगा और ये ट्रैफिक बेहतर होगी तब जाके आपको कंजेशन नजर आएगी, अदरवाइज ये इसी तरीके से थोड़ा खुआरी रहेगी। फॉरेन के ब्रिज से पहले थोड़ी सी डाइवर्जन आती है, रीराउट करना पड़ता है एक और रोड पे, यानी फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे रोड की लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं, लेकिन फॉरेन पे जैसे हम लोग सॉरी नेवल एनकरेज के जैसे ब्रिज पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि वहाँ पे हम लोगों को राइट ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये नेवल बोर्ड पे ब्रिज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा कि डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है। इस की डेवलपमेंट भी देखा जाए तो तकरीबन जो है ओवरऑल अगर हम इनकी प्रीवियस स्पीड से ही कंपेयर करें तो शायद जो है एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो बहुत आराम से लग जाए। खैर पाकिस्तान में 2 से 3 महीने की वैल्यू कोई नहीं है, इतना टाइम तो कंप्लीशन के बाद भी लग ही जाता है। तो खैर ये आपके पास ओवरऑल डेवलपमेंट बनती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो है मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफिज़।